हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच में आप लोगों का स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स, जो लोग बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जितने हुए थे उनसे रिलेटेड टॉपिक्स का हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। बंगाल विभाजन, दिल्ली दरबार, होम रूल लीग आंदोलन और 1916 का जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो समझौता हुआ था और नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले थोड़ा सा रोलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कारण था रोलेट एक्ट को लागू करने का। तो क्रांतिकारियों के प्रभाव, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून जो बनाया गया था उसी को रोलेट एक्ट कहते हैं। राजद्रोही समिति सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर ही रोलेट एक्ट बनाया गया था। 10 दिसंबर 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में चेम्सफोर्ड के द्वारा ये रोलेट एक्ट बनाया गया था। 10 अप्रैल 1918 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि इस पर कानून बनना चाहिए और 18 मार्च 1919 को ये रोलेट एक्ट पारित हो गया था। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, ये किसने कहा था रोलेट एक्ट को? तो गांधी जी ने ये कहा था कि ये जो रोलेट एक्ट है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 1919। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। हमारा इसमें आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा परीक्षण के बिना कारावास और परीक्षण के लिए सारांश प्रक्रियाओं के बारे में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। रोलेट एक्ट क्या था? तो ये बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का एक एक्ट अंग्रेज़ लाए थे जिसमें शक की बुनियाद पर किसी को भी 2 साल के लिए जेल की कारावास हो जाती थी। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने लोकप्रिय आक्रोश क्यों जगाया? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया था। तो इसमें हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों को कम करने के लिए रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अंग्रेज़ों ने जब देखा कि राष्ट्रीय क्रांतिकारी और गतिविधियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो इसको कम करने के लिए उन्होंने रोलेट एक्ट पारित किया था और किसी को भी शक की बुनियाद पर जेल में डाल दिया जाता था। तो इसमें हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि इसका उद्देश्य? तो इसमें जो हमारा आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। इसमें हमारा 6 का आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलेट एक्ट का विरोध किया क्यों कि इसका उद्देश्य क्या था? कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला उपक्रम था। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला उपक्रम कौन सा था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, रोलेट एक्ट सत्याग्रह। रोलेट सत्याग्रह आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध के रूप में नो टैक्स अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया? तो इसमें हमारा जो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को लोकप्रिय रूप में जाना जाता था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए, रोलेट एक्ट को ही अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में ही जाना जाता है। तो आंसर ए हमारा रोलेट एक्ट करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुआ था? तो जलियांवाला बाग भी 1919 में हुआ था और रोलेट एक्ट भी 1919 में हुआ था। तो इसमें हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, रोलेट एक्ट अधिनियम। रोलेट एक्ट के विरोध में ही जो प्रदर्शन कर रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो उसी के विरोध में जो उसी के अपोज में जो विरोध कर रहे थे, तो उसी के बाद जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो इसमें जो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, रोलेट अधिनियम का, रोलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का नरसंहार हुआ था। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास में वर्ष 1919 का संबंध किससे है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी वो 1911 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो इसका 12 का जो आंसर है हमारा ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन ये 1922 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो इसमें हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी निहत्थे भीड़ किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुई थी? तो स्वामी श्रद्धानंद, मजहरुल हक ये नहीं है, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ये भी नहीं है, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद ये भी नहीं है। इसमें हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक के विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग जो है भीड़ इकट्ठा हुई थी, इनके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इसीलिए जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। तो इसमें हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए क्यों एकत्रित हुए थे? तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि किचलू, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाले बाग में लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो इसमें हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई नाइटहुड लौटाने वाले भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या था? तो इसमें हमारा आंसर जो है सी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था उसके बाद इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसके विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सर शंकरन नायर। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, सर शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर समिति की नियुक्ति किसके बाद हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर समिति का गठन किया गया था चेक करने के लिए कि इस घटना में क्या हुआ था, कौन इसका जिम्मेदार था। तो इसमें हमारा 19 का आंसर भी सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार। आंसर भी इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर ओ डायर का नाम निम्नलिखित में से किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो आपको बेहतर से पता है कि जनरल ओ डायर का जो नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है। इसमें हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मारा था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार था जनरल ओ डायर, उसको ब्रिटेन में जाके मारा था। तो इसमें हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, उधम सिंह। उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की थी? आंसर ये हो जाएगा, थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गई है। उधम सिंह ने लंदन में किसकी हत्या की थी? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा सर माइकल ओ डायर। आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी? तो इसमें हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, उधम सिंह के द्वारा हत्या कर दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। तो इसमें हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी को। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 में जो हमारे वायसराय थे भारत के, वो लॉर्ड
चेम्सफोर्ड थे। इसमें 25 का आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, लॉयड जॉर्ज। आंसर ए लॉयड जॉर्ज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस घटना को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के रूप में वर्णित किया था? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड को इन्होंने निवारक की संज्ञा दी थी, तो आंसर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक ने लोकप्रिय आक्रोश की लहर को जन्म दिया जिसके कारण अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग का कत्लेआम किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी रॉलेट एक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें हमारा आंसर जो है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, तो ये हमारा आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमारा जो आंसर देना है कूट के हिसाब से देना है। पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था, तो ये वाला आंसर सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का प्रयोग करने का प्रयास किया था, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है साइमन कमीशन के आगमन के विरोध में प्रदर्शन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के साथ हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में आया था और साइमन कमीशन 1928 में आया था। तो इसमें हमारा आंसर 2 और आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा, जिसके हिसाब से इसमें हमारा आंसर भी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, डॉक्टर सत्यपाल की कैद, अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919। तो इसमें कौन पहले हुआ है और कौन बाद में हुआ है, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हमारा इसमें डॉक्टर सत्यपाल मलिक को कैद करते हैं, तो उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और उसके बाद जो है फिर अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन होता है 1919 में। तो हमारा इसमें आंसर ए सही हो जाएगा, 2, 1 और 3। आज के इस प्रश्न की जो श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। इसमें हम लोगों ने जो देखा था रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक का अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता हो और आपको ये क्वेश्चन ठीक लगते हो तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।